वीडियो में जलने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या विकृतियाँ आ सकती हैं, इसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी दी थी। लेकिन काफ़ी लोग जानना चाहते थे, जैसे हाथ जल गया, फेस जल गया या दूसरा बॉडी का एरिया जल गया, तो उससे जो विकृतियाँ होती हैं उसको कैसे ठीक करते हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में एक बहुत कॉमन डिफॉर्मिटी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको हम फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर ऑफ फिंगर्स कहते हैं। मतलब जो हाथ है उसमें जो उंगलियां हैं वो जलने के बाद ऐसे सिकुड़ जाती हैं और फ्लेक्स हो जाती हैं, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर ऑफ फिंगर्स। हाथ जो है एक हमारा प्रोटेक्टिंग ऑर्गन है। जब भी कोई जलता है या कोई आगे आगे आपके सामने कोई आग जल जाता है, तो हम अपने हाथ से उसको बुझाने की कोशिश करते हैं या हम हाथ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रिकल वायर है तो हम उसको हाथ से पकड़ लेते हैं। तो इसके कारण हाथ का जो सामने का सरफेस है, जो सफ़ेद होता है, पामर सरफेस जो है, वो काफ़ी जल जाता है। और ये जलने के बाद जब ये हीलिंग होती है तो काफ़ी लोगों में ये जो है धीरे धीरे सिकुड़ करके फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण आदमी काम नहीं कर सकता, उसमें ग्लास पकड़ने में मुश्किल होती है, खाना खाने में मुश्किल होती है। और दूसरा ये है कि इंडियन स्टाइल से आप नमस्ते नहीं कर सकते, क्योंकि उंगलियां मुड़ी रहती हैं और दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते करना मुश्किल होता है। तो ये फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर का ये प्रॉब्लम है। इसलिए सही समय पे इसका इलाज होना चाहिए। जब जल जाता है उसके बाद सही तरीके से इलाज होना चाहिए, उसके बाद फिर स्प्लिंट लगाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर न बने। इतना जानकारी होने के बाद भी हम देखते हैं कि बहुत बहुत कॉमन बीमारी है फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर, और हम ऑलमोस्ट हर हफ्ते 2-4 मरीज़ इवन अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में देखते हैं। और जो बर्न सेंटर है, सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल है, वहाँ सैकड़ों के नंबर में फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर लेकर के आते हैं। अब जैसे मैंने बताया, यदि ठीक से मैनेज किया जाए पहले तो कॉन्ट्रैक्चर नहीं बनता है, लेकिन जब बन गया तो फिर उसका क्या करना चाहिए। इसका केवल इलाज है एक्सरसाइज और स्प्लिंट। शुरू में 6 महीने के अंदर यदि पता चलता है तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्प्लिंट लगा सकते हैं और मालिश कर सकते हैं। लेकिन यदि एक बार फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर सेटल हो गया और 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो केवल इसका एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। और ऑपरेशन करके इसका इलाज किया जा सकता है। और ऑपरेशन में इसके कई तरीके हैं इसको ऑपरेट करने के। पहला है लोकल फ्लैप्स, जिसको हम कहते हैं जेप्लास्टी। और जेप्लास्टी कई तरीके से कर सकते हैं और ये बड़ी टेक्निकल और ज्योमेट्रिकल टेक्निक है ऑपरेशन करने की, और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरा होता है हम कॉन्ट्रैक्चर रिलीज करने के बाद स्किन ग्राफ्ट लगा सकते हैं। कॉमनली सब कोई स्किन ग्राफ्ट जब लगाते हैं तो पतला वाला स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं, थिन स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट कहते हैं। उससे रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि फुल थिकनेस ग्राफ्ट लगाएं, जिसमें मोटी स्किन लगाते हैं, और उससे रिजल्ट अच्छा आता है। हालांकि टेक्निकली ये थोड़ा डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर में यही 2 मेन तरीके हैं जिससे ऑपरेशन करके इलाज किया जाता है, लोकल फ्लैप्स और स्किन ग्राफ्टिंग। बहुत रेयरली हमको बाहर का फ्लैप या डिस्टेंट फ्लैप की ज़रूरत पड़ती है या टिश्यू एक्सपांशन की ज़रूरत पड़ती है। रादर मेरे को लगता नहीं है कि टिश्यू एक्सपांशन की कभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन लोकल फ्लैप और स्किन ग्राफ्ट ये 2 तरीके हैं जिससे सही इलाज होता है। लेकिन ऑपरेशन करने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको बाकी सब चीज़ से मुक्ति मिल गई। ऑपरेशन के बाद भी आपको मालिश करनी चाहिए, और ये मालिश 6 महीने से 9 महीने तक ही करना पड़ता है। एक्सरसाइज करनी होती है, जो भी डॉक्टर ऑपरेट करते हैं वो आपको समझाएंगे। और एक्सरसाइज और साथ में स्प्लिंट लगाते हैं, जिससे आपकी फिंगर की मोबिलिटी बने रहे और हाथ का फंक्शन नॉर्मल हो सके। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑपरेशन के बाद में जो भी स्कार का मैनेजमेंट है, जो हमने पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है, वो आपको
6 से 9 महीने तक के फॉलो करना पड़ेगा। और फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर एक ऐसी सिचुएशन है जो ट्रीटेबल है, क्योरेबल है और नॉर्मल हैंड फंक्शंस हम उसको दे सकते हैं। इसके इलाज के लिए आपको जो भी सर्जरी है वो आपके जो भी प्लास्टिक सर्जन है वो आपको सही तरीके से और सही समय में इलाज के बारे में आपको बता सकते हैं। थैंक यू। प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड दूसरे सब्जेक्ट्स पे यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितनी ज़्यादा हो सके जानकारी लेते जाइए।